अस्सलाम दिस इज़ योर होस्ट अलीम इकबाल। और आज हमारे साथ हैं एक बड़े ही ज़बरदस्त एफिलिएट मार्केटर मलिक हसीब साहब। रिसेंटली इन्होंने लगभग $4,000 की वेबसाइट सेल की है और माशाल्लाह उन पैसों से अपने वालदैन को उम्रे भेज रहे हैं माशाल्लाह। तो आज हम इनसे पूछेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के फ्यूचर के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, इनकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें। तो जी मलक हसीब साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आपने किस तरह से स्टार्ट की एफिलिएट मार्केटिंग और आपको कहाँ से आइडिया हुआ इसके बारे में। असल में मैंने स्टार्ट किया था पहले तो। असल में मेरी जो जर्नी रही वो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी। पहले मैं ग्राफिक डिज़ाइनर था। आई थिंक मैंने 2 साल डिज़ाइनिंग की है। और स्टार्टिंग में ये था कि मैं पढ़ाई में काफ़ी नालायक वगैरह था, तो मुझे दिल नहीं करता था पढ़ने का। तो जब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ तो देन उसके बाद जब मैं कॉलेज वगैरह गया तो काफ़ी हमने कॉलेज लाइफ में आपको पता है कि काफ़ी मस्तियाँ वगैरह होती हैं जी दोस्तों के साथ। बिल्कुल। तो वो काफ़ी की लाइक पंजाब में एक कल्चर भी यही है कि घर से कॉलेज जाना और कॉलेज जाना नहीं है। अच्छा। तो ये भी चलता था। तो हम्म। फिर उससे उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे इंटर में सप्ली वगैरह आ गई फर्स्ट ईयर में। और सेकंड ईयर में ये था कि कोविड आ गया था। हम्म। तो कोरोना ने हमें पास कर दिया। तो ये था। नहीं, वैसे देन मेरी उसके भी बाद यहाँ पे ना थोड़ी सी स्टोरी सेम है। मेरी फर्स्ट ईयर में सप्ली आई थी मैथ की। अच्छा। तो देन उसके बाद फिर मुझे यूनिवर्सिटी मार्क्स इतने कम थे कि किसी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन ही नहीं मिला। जिस यूनिवर्सिटी में जाऊं वो कहते हैं आपके मार्क्स मार्क्स बहुत कम है। आई थिंक 50%, 45% होने चाहिए थे, तो फिफ्टी वो भी परसेंट नहीं थे। सेम। हाँ जी। तो वो भी नहीं थे। तो देन उसके बाद फिर मेरे जो बड़ा भाई है उन्होंने बोला कि अब तुम ऐसा करो कि कोई कंप्यूटर में कोई काम वगैरह कर लो, कोई स्किल वगैरह सीख लो। तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे हेल्प की, मुझे लेके गए किसी इंस्टीट्यूट में। वहाँ से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। आई थिंक 6 महीने लग गए मुझे। तो फिर मेरी खाला जो है वो कराची में रहती थी। तो वो भी एज एस यू एक्सपर्ट, अपवर्क पे टॉप रेटेड एस यू एक्सपर्ट हैं वो। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हम्म। उन्होंने बोला कि हम्म। तुम ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ कराची, तो यहाँ मैं आपको सिखा दिया करूँगी। तो मैंने डिज़ाइनिंग में इसीलिए छोड़ा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था डिज़ाइनिंग में। आई थिंक मुझे लगता है कि डिज़ाइनिंग में थोड़ा इंसान को क्रिएटिव होना चाहिए, तो वो मैं था नहीं। तो फिर इसलिए फिर वो मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह छोड़ दी। लेकिन वो भी मैंने 2 साल की है डिज़ाइनिंग। उसके बाद फिर मैं कराची आ गया। आई आई थिंक तब मैं 18 साल का था जब मैं कराची आ गया। तो और तब मुझे उन्होंने बोला कि अलीम इकबाल, वो भी शायद आपको जानती थी। तो उन्होंने बोला अलीम इकबाल का एक कोर्स है, तो मैंने आपका कोर्स लिया। वो तब आई थिंक 5,000 का था। तो तब मैंने, हाँ, आपका कोर्स बाय किया। तो देन उसके बाद जैसे जैसे आप वो मैं आपका बैच 1 का स्टूडेंट हूँ, गेमिंग गेमिंग सिल्क जो आपने वेबसाइट बनाई थी। माशाल्लाह। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई काम करने की। उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, आपसे सीखा मैंने कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। आपने काफ़ी स्ट्रेटजीज वगैरह बताई। तो देन फिर मैंने अपनी एक वेबसाइट अलग से बना ली। तो टूल्स वगैरह होते थे, एचरफ वगैरह, सैमलेज, जिससे कीवर्ड सर्च वगैरह करनी होती थी, तो वो तो पेड होते थे। तो मेरी जो खाला थी उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिए ये टूल्स वगैरह, डोमेन्स वगैरह लेके दे दी मुझे, होस्टिंग वगैरह लेके दे दी। उन्होंने बोला बस तुम सीख लो, सारा कुछ मैं तुम्हें देती हूँ। तो उन्होंने भी काफ़ी मेरी हेल्प की। देन उसके बाद फिर जब जो जो आपने करते गए अपनी वेबसाइट पे, वो चीज़ें मैं भी अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करता रहा। तो ना तो कोई राइटर था, आपको पता है कि कंटेंट वगैरह लिखेंगे तो ही वेबसाइट रैंक होती। बस यही मैं काम करता रहा। और साथ साथ जो आपने बताया था इंटरनलिंग करनी है, ये चीज़ें करनी है छोटी मोटी, वो फिर मैं करता रहा। देन उसके बाद ये है कि फिर मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि ये मतलब कामयाब नहीं हो सकता, ये सीधा साधा है। मैं काफ़ी तब सीधा साधा था, मतलब
जो चीज़ मुझे लेने भेजना है घर से, मैं वही जाता सीधा लेके वापस आ जाता। काफ़ी चीज़ें मुझे पता नहीं थी कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई ये कामयाब नहीं हो सकता, ये बहुत सीधा है। तो उस वक्त मुझे बहुत काफ़ी हर्ट हुआ कि यार, वाकई मुझे भी लगता था कि यार मैं वाकई कामयाब नहीं हो सकता, मैं बहुत सीधा हूँ, मुझे बोलने का तरीका नहीं आता था, किसी से बात करने ही नहीं आती थी, जो भी मुझसे बात करता था बस मैं चुप करता और उसकी बात सुनता, ऐसे मुंह हिला दिया, ऐसे कर दिया। तो मेरी खाला ने मुझे काफ़ी गाइड किया कि ऐसे नहीं, ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं कि किसी के साथ मिलना है। तो वो एज अ मेंटोर मेरी उन्होंने काफ़ी हेल्प की, मेरी ग्रूमिंग में उनका बहुत हाथ है। तो उन्होंने फिर सारी चीज़ें मुझे बताई कि ये है। फिर मैंने बस, मेरा एक यही गोल था कि मैंने किसी न किसी तरीके से इन लोगों को बताना है कि भाई मैं कामयाब हो सकता हूँ। और अपने, फिर मेरा फर्स्ट गोल यही था कि मैं अपनी पहली वेबसाइट जो बनाऊंगा, सेल करूंगा, उसको उससे अपने माँ बाप को हज करवाऊंगा उससे। माशाल्लाह। और उस गोल को मुझे अचीव करने में 1.5 साल लग गया। बस ये था कि मैं कॉन्सिस्ट रहा कि भाई सुबह उठता मैं, पूरी वेबसाइट सुबह दिन रात मैंने बस उस पे काम करता रहना, आर्टिकल्स डालते रहना, जो जो चीजें आपने बताई बताई दी जानी आपने वही फुल कॉपी पेस्ट करनी, मैंने कुछ भी चेंजिंग और नहीं करनी, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। सीधे साधे जो थे आप। जी, सीधे साधे जो था। तो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में भी बहुत तंग किया, जब मैं करने लगा, अपनी वेबसाइट बनाने लगा, तो निश रिसर्च में भी काफ़ी मुझे वो हुआ, डिफिकल्ट हुआ कि निश रिसर्च कैसे करनी है। देन उसके बाद मैंने एक कॉफ़ी की निश फाइंड की, आपको मैसेज कर दिया कि सर ये मैंने कॉफ़ी की निश फाइंड की है, क्या मैं इस पे वेबसाइट बना लूँ या नहीं। तो मैंने फिर सोचा यार चलो इसी पे कर लेते हैं, खैर है। फिर मैंने कॉफ़ी पे बना ली वेबसाइट। तो देन अपनी खाला वगैरह को दिखाया, उन्होंने अपने, वो जिनसे, वो भी जिनके साथ काम करती थी, यूएसए के क्लाइंट्स थे, वो भी एसईओ एक्सपर्ट वगैरह, उनको दिखाई वेबसाइट। वो कहते हैं ये आपने निश जो ली है, बहुत हाई कंपटीशन ली है, ये आप इस पे रैंक नहीं कर सकते कभी। तो फिर मैंने सोचा बना तो ली है, कुछ ना कुछ तो करते हैं। फिर मैं डालता गया आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स मैंने डाली गए, और वो रैंक कर ही गई। और वो मेरे लिए भी काफ़ी था कि जो लोग बोल रहे थे कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, तुम नहीं कर सकते, तो वो मैंने चीज़ करके दिखा दी कि भाई मैं कर सकता हूँ। ये ना वैसे ऑडियंस के लिए भी थोड़ी सी होगी एक मतलब हम पहले ये सोचते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं फ्रीलांसिंग वगैरह ये हम अपनी करंट जनरेशन के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं। तो माशाल्लाह ये इस लिहाज से एक यूनिक ही स्टडी है कि आपकी जो खाला है उन्होंने आपकी हेल्प की है। जी, मतलब बहुत हेल्प की। मैंने मतलब आज सबसे तक। पहले मैं हाँ जी। सबसे पहले मैं अपने भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ना मुझे इस इंटरनेट की फील्ड में, ऑनलाइन फील्ड में डाल दिया कि भाई अब ये करो। मुझे लैपटॉप लेके दिया उन्होंने। मेरे पास पैसे वगैरह तो होते नहीं थे, 18 साल का था मैं। उन्होंने अपने पॉकेट से, उन्होंने ये भी बोला कि अगर तुमने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो मैं फीस दे दूंगा तुम्हें, किसी न किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन लेके दे देता हूँ, लेकिन ये है कि तुम साथ साथ अपनी स्किल अगर तुम डेवलप कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो फिर मैंने स्किल को ही ध्यान दिया, पढ़ने को छोड़ दिया। देन मैंने 3 साल कंसिस्टेंट के साथ लगातार मैंने अपनी वेबसाइट वगैरह पे अपने आप पे बहुत दिए। अच्छा वैसे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपकी लाइफ स्टोरी है और बड़ी ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। वैसे एक थोड़ा सा मैं आपकी ओपिनियन ले लेता हूँ। ये मैं भी चीज़ें सोचता रहता हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी रिसेंटली अपनी बीएस कंप्लीट की है। तो हमारे मुल्क में ये एक बड़ी डिग्री और स्किल की डिबेट लगी रहती है। कुछ टीचर कहते हैं जी डिग्री करें, कुछ कहते हैं जी आप स्किल हासिल करें। तो पैसे के जी लिहाज से आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जी, असल में मैं भी ऐसे काफ़ी लोगों को सुनता रहता हूँ जिनसे मैं मोटिवेट हूँ, या उनसे सीखूं कुछ। जो लाइक सनी अली का आपको पता होगा, सनी अली, अरफान मलिक। तो उनको जब मैं सुनता हूँ तो जब वो बोलते हैं तो पता चलता है कि भाई ये पढ़े लिखे बोल रहे हैं। जो एक स्किल, आप पैसे बना लेते हो
लेकिन आपको बात करने का तरीका नहीं पता। तो मुझे जो लगता है कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रूमिंग के लिए, और मैं साथ साथ डिग्री भी कर रहा हूँ अब माशाल्लाह। और वो वो सनी अली ने बोला है ना कि डिग्री करो, चाहे लंगड़ी लुली डिग्री कर लो, लेकिन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो फिर मैंने लुली लगनी डिग्री का यही सोचा, virtual से मैंने एडमिशन ले लिया अब साथ साथ, और साथ मैंने साथ भी अपनी सेकंड स्किल ईयर के। में छोड़ दिया था, फिर वहां से उनका लेक्चर देखा कि लूली लंगड़ी कर लो, फिर मैंने भी वही सेम स्टोरी है। जी। बड़े लोग इंस्पायर हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप बताएं अपनी वेबसाइट के बारे में कि आपका कितना बजट लगा है उसके ऊपर। बजट का ये है कि मैंने बजट तो अपनी वेबसाइट पे कोई भी नहीं लगाया, बस मैंने अपनी जो मेहनत लगाई है वही मैंने हम्म। 1.5 साल अपनी बस मेहनत लगाई है। टूल्स वगैरह मुझे मिल जाते थे, जो मेन चीज़ होती है रिसर्च वगैरह करनी है, वो टूल्स ही होते हैं। देन उसके बाद इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की उस पर। वैसे एआई भी यही चीज़ ही कर रही है आजकल के, बस आपको एक आर्टिकल जनरेट कर देती है टॉप 10 में से। जी। काफ़ी हद तक सेम चीज़ है। वैसे अभी तो रिसेंटली मार्च की अपडेट भी आई है, वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, बैकलिंक स्ट्रेटजी का थोड़ा सा बताएं, आपने बैकलिंक्स किस तरह बनाए उसके। बैकलिंक्स तो सबसे पहले मैंने अपनी वेबसाइट से आपसे ही देख के बनाए, प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाने हैं, सोशल बुक मार्किंग बनानी है, जैसे अच्छा। जैसे आप बनाते गए वैसे वैसे मैं भी बनाता गया अच्छा। पीछे पीछे। हम्म। तो देन उसके बाद फिर मुझे बताया गया कि गैस पोस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ वो जी। भी आप करें। तो हम्म। फिर गैस पोस्टिंग का ये था कि रिसेलर्स को जैसे ही आपने ईमेल्स करना शुरू की, वैसे ही मैंने पीछे ईमेल, सीधा साधा जो था, मैंने अच्छा। भी वही स्ट्रेटजी अप्लाई। आपने हम्म। ईमेल की, मैंने ईमेल की। अच्छा। तो फिर मैंने रीसेलर से 500, 1000, 1500 की जो जो बैकलिंक्स मिलते रहे, लाइक न्यूज़ ब्रेक, टाइम, ऐसे टाइम बिजनेस न्यूज़, हाँ जी। ऐसे जो वेबसाइट थी जर्नल साइट्स, हम्म। उसी पे फिर मैं गेस्ट पोस्टिंग करता गया, अपनी डोमेन अथॉरिटी को हाई करता गया, होम पेज पे लिंक लगा लिए, या जिस पेज को हम्म। रैंक करना है उस पे लगा लिए। तो गेस्ट पोस्टिंग भी मैंने की है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। हम्म। बस सबसे ज़्यादा आपने कौन से बैकलिंक्स का इम्पैक्ट देखा है, मतलब साथ साथ। सबसे ज्यादा हम्म। सबसे ज्यादा मुझे जो इम्पैक्ट मिले हैं वो गेस्ट पोस्टिंग से ही मिले हैं। हम्म, माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा ये रेशो का भी ख्याल रखना होता है, डू फॉलो नो फॉलो, उसका भी आपने कोई सोचा। गेस्ट पोस्टिंग में तो सिर्फ डू फॉलो ही मिलते थे, अच्छा। तो मैंने गेस्ट पोस्टिंग से ही ली है जी। हम्म। आपने सेल कौन से प्लेटफॉर्म पे की है। सेल मैंने फ्लिपा पे मैंने पोस्ट तो कर दी थी, उसकी फीस वगैरह की मैंने, आई थिंक 15,000 थी तब उस पे लिस्ट करने की। हाँ जी। तो वो मैंने की। देन उसके बाद जब मुझे काफ़ी मैसेजेस वगैरह आए, हम्म। तो फिर मैंने क्लाइंट्स को पर्सनली में ईमेल कर दी कि ऐसे अगर आप मुझसे लेंगे तो आपका भी थोड़ा नुकसान होगा, मेरा भी। वो कमीशन रखते हैं ना अपना। तो मैंने सोचा कि बाहर से बाहर भेज देते हैं। तो फिर मैंने उसे बोला कि मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, पैसे भी आपका भी बच जाएंगे और मेरे भी। तो मैंने फिर उसने उसने ट्रस्ट कर लिया मुझ पे, मैंने भी कर लिया। पहले मैंने उसे डोमेन ट्रांसफर की अपनी, देन उसके बाद उसने मुझे 50% पैसे दे दिए। पेनियर के थ्रू उसने, वाइस के थ्रू उसने मुझे पैसे दे दिए 50%। देन उसके बाद मैंने बैकअप वगैरह जो भी जितना भी था वो सारा उसे सेंड किया। देन उसके बाद उसने फिर मुझे 50% पैसे दे दिए, अमाउंट जो थी। तो इसमें भी मुझे काफ़ी डिफिकल्ट हुआ बैकअप वगैरह लेने का। वो असल में उसने ये किया कि जब मैंने उसे डोमेन ट्रांसफ़र की, उसने उसी डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। तो बैकअप वगैरह तो मैंने सेंड किया नहीं था। तो उसमें फिर उस्मान उस्मान से भी मैंने काफ़ी हेल्प ली, जो आपके दोस्त हैं। हाँ, उन्होंने, वो भी मेरे साथ काफ़ी कनेक्ट हैं, तो उनसे भी मैं काफ़ी पूछता रहता हूँ। उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की कि ऐसे ही नहीं ऐसे करना है। देन उससे भी मैंने काफ़ी हेल्प की और बैकअप वगैरह मैंने लिया, और देन क्लाइंट को दे दिया। देन उसके बाद मैंने पूरा सेटअप वगैरह उसे करके दिया, तो वो भी काफ़ी खुश था। आप थोड़ा सा मुझे आइडिया दें आपके हिसाब से कि आपको क्या लगता है कितनी अर्निंग पोटेंशियल है एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ये, क्योंकि
मैंने जो देखा काफ़ी, मैं लोगों की केस स्टडी वगैरह देखता रहता हूँ, और मेरे सामने ही गेमिंग सिल्क रैंक हो रही थी, तो मैंने उसकी भी केस स्टडी देखी, तो मुझे काफ़ी नॉलेज आइडिया हुआ कि भाई इसमें बहुत पोटेंशियल है, इंसान काफ़ी अच्छा कमा सकता है इससे। ये और थोड़ा फिर सा बस पब्लिक नहीं करनी होती डोमेन, वो बड़ा खतरनाक काम है। पब्लिक होगी तो हाँ गई। जी, वो नहीं करनी, हाँ वो नहीं करनी। पब्लिक होगी तो गई। हाँ अच्छा। जी, ऐसा ही है। हम्म। अच्छा, उसके अलावा आजकल तो वैसे काफ़ी हद तक डिप्रेशन भी आ गया ब्लॉगिंग कम्युनिटी में। गूगल बड़े सख्त तरीके से क्रैक डाउन कर रहा है। तो क्या लगता है आपको फ्यूचर के बारे में? असल में जब मैंने अपनी वेबसाइट सेल वगैरह कर रहा था, तो उसी टाइम मैंने जब मैंने सेल की ना, उससे अगले दिन ही मेरा इंटरव्यू था किसी जॉब में। तो मैं कराची में जॉब भी करता हूँ। अ, तो जब मैंने उन्हें उन्हें भी बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे फुल प्रैक्टिक, वो भी कह रहे एक पहला बंदा आया है इंटरव्यू के लिए जिसने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, और हमें काम वो दिखाया, फ्लिप करके भी दिखाई है वेबसाइट, एक पहला बंदा हमने देखा है। कोई ऐसा बंदा नहीं था, क्योंकि वो जॉब वगैरह जो होती है वो यहाँ से 2 साल जॉब कर लिया, एक्सपीरियंस वगैरह उनके पास होता है। प्रैक्टिकल जो काम अपने प्रोजेक्ट पे किया है वो मैंने उन्हें दिखाया, तो उन्होंने वो भी काफी इंस्पायर हुए मुझसे। तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया मुझे कि भाई तुम आ जाओ, हम तुमसे एफिलिएट काम ही करवाएंगे, एफिलिएट वेबसाइट ही बनाएंगे। तो अब मैं साथ साथ जॉब भी करता हूँ और अपना काम भी करता हूँ, और मुझे लगता है कि जॉब्स करने से इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लाइक कैसे बात करनी है, कैसे किसी से मिलना है, और काम वगैरह करना है, स्ट्रेटजी वगैरह डिफरेंट। जब इंसान अपने प्रोजेक्ट पे काम करता है तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट होता है उसके पास। जब इंसान जॉब करता है तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स, काफ़ी स्ट्रेटजीज के वगैरह साथ चलना पड़ता है, तो इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उससे। और मुझे जो लगता है कि ब्लॉगिंग फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी फील्ड है, और ये पैसिव इनकम है। आपको, आप सो भी रहे होंगे तो आपको पैसे जनरेट होते रहेंगे। सिर्फ आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग में मुझे जो लगता है 1 डेढ़ साल आपको मेहनत करनी होगी, 6 महीने नहीं, सिर्फ 1 और 1.5 साल करनी होगी। मेहनत इतनी करनी पड़ती है। चलें, बेसिक मेन चीज़ें तो हमने सारी कवर कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्रिया आपके टाइम का। जज़ाकल्लाह।